हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो कि आपके जून 2023 एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं अपकमिंग एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पता चल सके। साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है AED-1 एक्सपोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड पॉलिसी प्रोवाइडेड बाय ECGC, डिस्क्राइब द रिस्क कवर्ड एंड नॉट कवर्ड अंडर द स्टैंडर्ड पॉलिसी। तो यहाँ पे बताना है कि ECGC में क्या क्या अलग अलग स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ होते हैं जो प्रोवाइड किए गए हैं, और साथ ही साथ क्या क्या रिस्क उसमें कवर्ड होते हैं और क्या क्या रिस्क उसमें कवर्ड नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट। तो स्पॉट रेट क्या होता है, फॉरवर्ड रेट क्या होता है, इन दोनों के बारे में आप लोग को डिटेल में पढ़ लेना है एक बार कि क्या क्या होता है, साथ ही साथ इसके डिस्टिंग्विश को भी कर लेना है। डिस्कस द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क फेस्ड बाय एन एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि एग्जाम्पल आपको लिखने के लिए बोला जाए चाहे नहीं बोला जाए क्वेश्चन में, आप लोग प्लीज़ कोशिश कीजिए कि हर क्वेश्चन को एग्जाम्पल के साथ कवर अप करने का। क्लियर है इतना कि मतलब क्वेश्चन में रहे चाहे ना रहे, आपको हर चीज़ से रिलेटेड एक एग्जाम्पल ज़रूर देना है। इससे क्या होगा कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि एग्जामिनर समझ जाता है अगर आप एग्जाम्पल देते हैं तो कि आपको उस कॉन्सेप्ट में कितना कमांड है, आप कितना अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को समझे अगर आप अपने से कोई एग्जाम्पल वहाँ पे देते हैं तो इसलिए बिना एग्जाम्पल के आप कंप्लीट मत कीजिएगा अपने सेंटेंस को। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जहाँ पे डिस्टिंग्विश बोला जाए या डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला जाए, आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि टेबुलर फॉर्म में ही डिफ्रेंशिएट करें। साथ ही साथ यहाँ पे 3 कॉलम बनाइएगा। पहला कॉलम में आप बेसिस ऑफ डिफरेंस डालिएगा कि किस पॉइंट के बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं दो टॉपिक के या दो चीज़ों के बीच में। दूसरा होगा जो आपको दोनों चीज़ जो डिफरेंस करना है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा स्पॉट रेट और दूसरा में आ जाएगा फॉरवर्ड रेट, और फर्स्ट वाला में आ जाएगा बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये इस तरह से अगर आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपका ज़्यादा चांसेस है अच्छा से अच्छा मार्क्स गेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज़ टू बी फाउंड इन द डाइवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन डिफरेंट कंट्रीज? डिस्कस एंड डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, तो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने वर्ड्स में ही यहाँ पे आंसर देने का। कुछ क्वेश्चंस को याद करके मत जाइए, आप लोग अपने वर्ड्स में लिखिए, अच्छे से एग्जाम्पल दीजिए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल फीचर्स एंड लीगल इम्प्लीकेशंस ऑफ FOB कॉन्ट्रैक्ट एंड CIF कॉन्ट्रैक्ट। तो जो FOB कॉन्ट्रैक्ट और CIF कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। ये दोनों ही पॉइंट जो है, दोनों टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप दोनों को बहुत अच्छी तरह से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कस्टम कंट्रोल? स्टेट द स्टेजेस ऑफ कस्टम क्लियरेंस ऑफ एक्सपोर्ट कार्गो एंड ऑल्सो डिस्कस द डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट अलॉन्ग विद द प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज़। तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से करके जाना है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग एंड कंसल्टेशंस रिलेटेड टू इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स इन्वॉल्व इन प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। तो क्या क्या गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ है, क्या क्या एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको करना। साथ ही साथ यहाँ पे बताना चाहूँगी कि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे ऑब्वियस सी बात है एग्ज़ाम में, क्योंकि सब्जेक्ट ही वही है। लेकिन दोनों का आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एक्सपोर्ट करने के टाइम पे और इम्पोर्ट करने के टाइम पे, और क्या क्या उसका प्रोसीजर होता है। ये दोनों चीज़ आप बहुत अच्छी तरह से करके जाइएगा दोनों केस में, चाहे वो एक्सपोर्ट हो चाहे इम्पोर्ट हो। आप दोनों का प्रोसीजर पढ़ के जाइएगा, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, और साथ ही साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का वहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसीजर। ये दोनों चीज़ आप अच्छी तरह से करके जाइएगा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉरेन एक्सचेंज रूल्स कंसर्निंग एक्सपोर्ट्स एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस। नेक्स्ट है, व्हाट इज बिल ऑफ लेडिंग? डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ बिल ऑफ लेडिंग। हाउ कैन यू क्रिएट ट्रांसफरेबिलिटी इन द बिल ऑफ लेडिंग? तो बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, इसके बारे में भी आप अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, व्हाट इज कैटरिंग? एक्सप्लेन वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंगेजमेंट ऑफ द कैरियर। तो ये क्या होता है, उसका क्या क्या इंगेजमेंट के तरीके होते हैं, क्या क्या फॉर्म्स होते हैं, वो भी करना है आप लोगों को। लेकिन हाँ, एक और चीज़ है, यहाँ पे अगर आपको टाइप्स बताने के लिए बोला जाए या फिर कुछ नेम्स बोला जाए, फॉर्म्स बोला जाए, कुछ भी चीज़ बोला जाए, आप सिर्फ उसका नेम लिख करके मत छोड़ दीजिएगा। नेम लिख के वहाँ पे बिल्कुल भी मत छोड़िएगा।
कोशिश कीजिएगा कि उसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर एक्सप्लेन करें, 1 लाइन करे चाहे 2 लाइन कीजिएगा, लेकिन वहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन ज़रूर दीजिएगा, सिर्फ नाम लिख करके मत छोड़िएगा। क्लियर। नेक्स्ट है, व्हाई इज़ इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट के लिए इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरत क्यों पड़ता है एक्सपोर्ट के प्रमोशन में। डिस्क्राइब द गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग एंड कंसल्टेशंस फॉर द प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट। तो क्या क्या गवर्नमेंट का पॉलिसी है, कंसल्टेशंस है एक्सपोर्ट का प्रमोशन में, ये भी आप लोग कर लीजिएगा। What do you mean by letter of credit? Describe various types of letter of credit. तो letter of credit से आप क्या समझते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं। सी यहाँ पे टाइप्स बोला गया है और साथ ही साथ डिस्क्राइब बोल दिया गया। अगर डिस्क्राइब नहीं भी बोलता तब भी आपको उसके सारे टाइप्स को क्या है डिस्क्राइब करना है। इट डिपेंड्स कि आप कितने वर्ड्स में डिस्क्राइब करें, क्योंकि अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है तो आप उसको मिनिमम वर्ड्स में डिस्क्राइब कीजिए, लेकिन अगर वही क्वेश्चन शॉर्ट रहता है तो आप कोशिश कीजिएगा उसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द जनरल प्रोविजंस रिगार्डिंग इंपोर्ट अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो क्या क्या जनरल प्रोविज़न है इंपोर्ट के रिगार्डिंग, वो भी आप लोग को करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिजिकल इंसेंटिव्स फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन, रोल ऑफ क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, रोल ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, प्री शिपमेंट फाइनेंस, एक्सपोर्ट हाउसेज, इंडिया स्ट्रेट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है कुछ शॉर्ट नोट जिसको आपको करके जाना है। साथ ही इसके अलावा मैंने बता दिया था कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो प्रोसीजर होता है, साथ ही साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, वो भी आप लोग अच्छी तरह से करके जाएगा, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।